आपको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? आपके साथ इतने एहलकार क्यों होते हैं? ना तो आपने किसी के पैसे देने हैं, ना कोई और आपके साथ मसला है, आप क्यों सिक्योरिटी लेकर चलते हैं? आपको तो प्राइवेट गाड़ी में भी जाएं तो क्या मसला है? मेरी सिक्योरिटी से बहुत सारे लोगों को तो बिल्कुल एतराज नहीं है, जिनको है वो एंजॉय करें। CCD डिपार्टमेंट हमारा बना है और हमारे पास ये टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, इस्तेलाह है कि जी फुल फ्राई, हाफ फ्राई हो जाता है जी बंदा। जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं उनका जवाब CCD से आप, वो मेरे ख्याल में रेलिवेंट है कि उसके बारे में जो भी वजह बताते हैं वो शख्स है जो आपकी तहवील में अपने ही साथियों की गोली से मर जाता है। एक तो ये स्टेटमेंट ही इतनी पुरानी है कि अब तो सुन के पता चल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ। सारी जिंदगी उसी तरह की FIR लिख के तो हम एक टिपिकल सा तरीका बन जाता है उसमें। 22,000 लोगों को आप देखें ना एड्रेस कर चुके हैं, तो एक तरफ तो ये बहुत अच्छा इकदाम है आपके एंड से, दूसरी तरफ ये थाना कल्चर का फेलियर नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ये थाने कल्चर पे चेक है। हनी ट्रैप के अंदर खातून तो होती है, लेकिन उसके साथ पुलिस के लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ पुलिस और खातून नहीं होगी, हमेशा एक सहाफ़ी भी होगा, एक वकील भी होगा। जो वकील होगा वो उसे यही डराएगा ना कि मैं तुम्हारे ऊपर केस करवा दूंगा, साफी ये डराएगा कि मैं तुम्हारी स्टोरी पब्लिश कर दूंगा। जो पुलिस वाला होगा वो उसे कहेगा मैं पर्चा दूंगा। बिल्कुल। कि जेल में 4 साल 3 साल अपनी सजा काटने के बाद बंदा बाहर निकला और जैसे ही वो खुली फिजा में उसने सांस लिया, उसे फिर पुलिस पकड़ के ले गई। वो सवाल है जो कि आप शायद आज से 2 साल 4 साल पहले पूछते तो बिल्कुल वैलिड होता। आम शहरी आपके पास विद एविडेंस हाजिर हो जाए और कहे कि ये जो 25,000 पुलिस ऑफिसर हैं जो आपके साथ काम करते हैं, इनमें से किसी एक ने सर मुझसे पैसे लिए हैं, रिश्वत के तौर पर मांगे हैं। मेरे पास ऐसी बहुत सारी शिकायत आती हैं। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि पंजाब पुलिस के अंदर भर्ती का सर तरीकाकार क्या है? भर्ती के लिए 3 लेवल्स हैं जो पुलिस रूल्स में लिखे हुए हैं। आप या कांस्टेबल भर्ती हो सकते हैं, या ASI भर्ती हो सकते हैं, या ASP भर्ती हो सकते हैं। इसके अलावा टाइम टू टाइम डिफरेंट गवर्नमेंट्स में इंडक्शन के लिए कहीं पे स्पेशल ज़रूरत हो, कहीं पे जैसे सब इंस्पेक्टर्स की ज़रूरत है। जब तफ्तीशें बहुत ज़्यादा हो गई तो सब इंस्पेक्टर्स डायरेक्टली भर्ती किए गए, वो मुख्तलिफ रूल्स बनते हैं। उसका बाकायदा एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, उसमें इश्तिहार आता है। उस इश्तिहार के बाद वो क्वालिफ़िकेशन उसके लिए कि कितनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होगी, कितनी उसके ऊपर हाइट कितनी होगी, मेजरमेंट्स कितनी होंगी, उस सारी के समेत वो फिर एक इश्तिहार आता है, एप्लीकेशंस ली जाती हैं। उन एप्लीकेशंस के बाद बाकायदा रिक्रूटमेंट की कमेटीज़ बनती हैं। मिसाल के तौर पे किसी एक ज़िले में अब वो जिस डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट होनी है वहाँ के फिर लोगों के लिए कमेटीज़ जो बनेंगी वो आउट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट बनेंगी। अगर लाहौर की भर्ती होनी है तो कोई ऑफिसर जो उस कमेटी को चेयर कर रहा होगा वो आउट ऑफ लाहौर कहीं और से होगा, ताकि वो उसमें फेयरनेस भी रहे, ट्रांसपेरेंसी भी रहे। तो ये जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है फिर ये इसको ओवरसी करता है। वो पूरा एक एलैबोरेट सिस्टम होता है, एक एक चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड होती है, एक एक चीज़ के डिजिटल भी और मैनुअल भी हर चीज़ की एंट्रीज़ होती हैं। उस सारे प्रोसेस को बाकायदा तौर पे ओवरसाइट उसकी IG ऑफिस की होती है। रिटन टेस्ट उसमें जो होगा उसके अंदर वो कैसे बनेगा, वो कौन बनाएंगे, वो कब किस लास्ट मिनट के ऊपर टेस्ट लेने वाले डिस्ट्रिक्ट में वो कब पहुंचेगा, कैसे प्रिंट होगा, टेस्ट शुरू कितने बजे होगा, ख़त्म कितने बजे होगा, हर चीज़ को ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाता है। और आम तौर पे इस कमेटी को ये, क्योंकि कमेटी ऐसी होती है कि अगर लाहौर का करने वाला है तो हो सकता है भावलपुर से कोई अफसर आके कर रहा हो, अगर रावलपिंडी में है तो किसी मुल्तान का अफसर जाके करो, ताकि कहीं पे कोई बाइसेस ना हो, पसंद नापसंद ना हो, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना हो। तो इसको बड़े फेयर तरीके से किया जाए। ठीक है भाई, इनके फिजिकल टेस्ट भी होते हैं और फिर अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हमें देखने को मिलते हैं। सर दूसरा एक प्रोसेस होता है कि आप हैं और खुदा न खासा इंसान के साथ ज़िंदगी मौत लगी है, अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो आपके बेटे को क्या फेवर मिलेगी सर? डेथ इन सर्विस, जब पुलिस वाले बहुत सारे हर लेवल के सीनियर ऑफिसर से ले के एंड तक जितने लोग हैं उनके लिए कोशिश, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी ज़्यादा हैं और बड़ी अब तक बड़ी एलेबोरेट हो गई। 2017 का ख़ास तौर पे जिक्र करेंगे। अगर ये मुश्किल लाइफस्टाइल है, इसके अंदर शहादत होती है, अगर कोई इस नौकरी के अंदर एक्टिव सर्विस में दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए, चोरों डाकुओं का मुकाबला करते हुए शहीद हो जाता है अगर, तो उसकी फैमिली के लिए डिफरेंट पैकेजेस हैं। अगर कोई गाजी होता है उसके लिए गाजी के मेडल, गाजी की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, उसका इलाज है, उसके लिए अलहदा एक सिस्टम है। वो पॉलिसीज़ गाजी की 2023 से बन गई। 2017
में जो शोहदा की फैमिलीज़ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाया गया। उसमें उनको घर भी मिलता है, उसकी फैमिली को, शहीद की फैमिली को एजुकेशन उसकी फ्री होती है, और महंगे से महंगी जगह पे भी अगर वो क्वालिफाई करता है तो वो भी उसका सरकार देती है। तो वेलफेयर का बहुत बड़ा सिस्टम है। इसी तरह अगर रूटीन में किसी की नेचुरल डेथ होती है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके लिए भी बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज के मुताबिक मुख्तलिफ आपको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। एक ज़माने में वो उनकी फैमिलीज़ को फैमिली मेम्बर के लिए, बेटे के लिए वो पे भी उसमें वो होती थी कि नौकरी भी मिलती थी। अब वो डिसकंटिन्यू हो गया कि उस पर नौकरी नहीं मिलती, अब वो नहीं मिलती, लेकिन उसके अलावा जो फाइनेंशियल पैकेज है वो गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करती है इन सारी चीज़ों में। यानी अभी अगर कोई शहीद होता है पुलिस का जवान, या कोई नेचुरल डेथ किसी की अकर होती है, तो उसके यानी एजाज़ में उसके बेटे को फैमिली में से किसी को नौकरी नहीं मिल सकती। वो जो फैमिली क्लेम है ना, वो आपका उसके लिए एक आम जो सर्विस के अंदर एक बंदा नेचुरल डेथ हो गई किसी की, तो वो हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई इस तरह की कोई चीज़ हो गई, तो उस केस में नहीं होती। वैसे शहीद की फैमिली के लिए तो बहुत एलेबरेट सा पैकेज है, और 2017 का मैंने जिक्र इसलिए किया कि इससे पहले भी थे, लेकिन वो अमाउंट उसको मल्टीप्लाई किया गया। बता सकते हैं सर ये क्या अमाउंट है? इसके अंदर इसमें रैंक के हिसाब से ये काफ़ी हैंडसम अमाउंट होती है। इसमें 2-2.5 करोड़ का घर होता है। अगर हम कांस्टेबल के लिए बात करें तो उसके लिए वो ये घर भी होता है, उसको घर दिया जाता है, फिर उसकी एजुकेशन फ्री होती है। फिर उनको शहीदों की फैमिली को तो हम बिल्कुल दे आर ट्रीटेड लाइक आवर ओन फैमिलीज, दे आर डिपेंडेंट ऑन अस। एक किसी का हेड ऑफ फैमिली अगर नहीं रहा तो हम माशरे के रहमो करम पे नहीं छोड़ते उसको। बहुत अच्छा। हर खुशी गमी पे, हर ऐसे मौके पे उनकी एजुकेशन, एक एक चीज़ को लुक आफ्टर किया जाता है। और ये कल्चर पुलिस में 2023 में डॉक्टर उस्मान अनवर ने जिस तरीके से डेवलप कर दिया, अब ये हमारे लिए इट्स अ रूटीन थिंग कि आपने शहदा को किस एजाज़ के साथ और किस प्रोटोकॉल के साथ मिलना है, उनके मसाइल कैसे लुक आफ्टर करना। अच्छा सर, यहीं पे एक बस इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से भर्ती होने वाले पुलिसमैन, यानी कि जी हम सुनते हैं कि जी ये इतने जो है ये कोटा है, ये MPA साहब का, MNA साहब का इतना कोटा है, मिनिस्टर साहब का इतना कोटा है, वो जो लोग भर्ती करते हैं वो भी इक्वली काबिल होते हैं? जो आपने मुझे पहला प्रोसेस बताया उसी तरह काबिल लोग होते हैं? ये पुराने ज़माने की बात है। आप इसमें पंजाब पुलिस की भर्तियां हमेशा बड़े फेयर तरीके से होती रही हैं, और इस टाइम में जो लास्ट ईयर जो हुई हैं और जो अब होंगी, उसके ऊपर मैं तो ये चाहूँगा कि आप ख़ुद थोड़ी सी, क्योंकि आपका जिस तरीके से आपसे मेरा अभी इंट्रोडक्शन हुआ, जितनी आप वेल रिसर्च और पहले से चीज़ें प्लान करके पढ़ के आपने मुझसे जो चीज़ें कही और जो डिस्कशन हमारी हुई, तो इसके ऊपर आप ख़ुद भी वर्किंग करेंगे। पंजाब पुलिस में लोग 98 के भर्ती हुए इंस्पेक्टर से बात करें, किससे, जो अब शायद SP होगा, उससे बात करें, और वो भी ये कहेगा कि 98 में जब हम इंस्पेक्टर्स हुए थे, पहली दफ़ा हम मेरिट पे भर्ती हुए थे, और अगर उस वक्त सिफारिश पे भर्ती हुए होते तो हम जैसे लोगों को शायद मौका ही ना मिलता। हम उस ज़माने में भी मेरिट पे आए थे। तो वो आपको बहुत सारी दास्तानें, इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो इस चीज़ को corroborate करेंगी कि यस, पंजाब पुलिस की भर्ती हमेशा ट्रांसपेरेंट होती रही है, और वो कोटे वाली बातें शायद किसी ज़माने में होती हूँ, अब ऐसी कोई चीज़ नहीं। थैंक यू सो मच फॉर एड्रेसिंग सर। सॉफ्टवेयर अपडेट सर, हम देखते हैं कि वीडियोस आ जाती हैं, कोई भी माशरे के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर कोई बदमाशी का कल्चर पेश करता है, या कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो गलत गुफ्तगू का इस्तेमाल करता है, और फिर उसको गिरफ्तार करने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट की वीडियो आ जाती है। अगर ये कानून का हिस्सा है और माशरे की बेहतरी के लिए ये एहसन इक़दाम है, तो फिर जब कानून नाफिज करने वाले इदारों के अपने लोग किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पकड़े जाते हैं, तो उनके सॉफ्टवेयर अपडेट की वीडियो क्यों नहीं आती? सर देखें, ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट की वीडियोस हैं, शायद ये एक ज़माने में बिल्कुल आती थी बहुत ज़्यादा, और ये होता था। मैं ये समझता हूँ कि हम इसके ऊपर चलेंगे जो हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हमारी जुडिशरी की तरफ से गाइडेंस है। सर, जुडिशरी ये कहती है कि आपकी नफ़रत है जुर्म से, उस एक्टिविटी से, इंसान की इज़्ज़त, इंसान का जो उसने कल को माशरे में दोबारा भी जाना है, उसके इज़्ज़त एहतराम, उसका ख्याल रखना चाहिए। इस पे एक केस भी था जिसमें हम सारे जिसका पार्ट थे, आई साहब ने भी वहाँ जाके ये बात की। हमने ये बताया कि हम इशू को हाईलाइट ज़रूर करेंगे, लोगों की प्राइवेसी को आउट नहीं करेंगे। हो सकता है आज एक बंदे ने गलत काम किया, कल उसने उससे तौबा कर ली और वो दोबारा वो काम नहीं करता, तो हमारे किसी ऑफिशियल अकाउंट से कभी भी आपको अब इस तरह की कोई वीडियो या ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। इसके ऊपर कोर्ट्स की भी बड़ी डायरेक्शन है, और जो अक्सर ऐसे मौक़ों पे हाई कोर्ट से और जो हमारा अदालती निज़ाम है वहाँ से जो गाइडेंस आती है या जो डायरेक्शन आती हैं उसको हम पूरा इम्प्लीमेंट करते हैं।
कहीं पे अगर किसी ने प्राइवेटली कहीं पे कोई बात की, किसी और के सामने की, उसकी कोई वीडियो आना, उसकी तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन हमने एज अ पॉलिसी हाई कोर्ट के उन डायरेक्शंस का पूरा एहतराम और इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं कि कहीं पे भी ऐसी कोई चीज़ हो, लोगों की प्राइवेसी अच्छा सर, और आपका लोगों का वो वक्त ख्याल कीमती और मैं बिल्कुल भी नहीं खींचना चाहता चीज़ों को, लेकिन अभी रिसेंटली 4 से 5 दिन पहले भी हमने एक वीडियो देखी है मुल्तान में एक शख्स की, इन्फ्लुएंसर है, नाम लेना मुनासिब नहीं सर, ऑफिशियल अकाउंट से नहीं आती, कानून की पासदारी की जाती है, लेकिन वो बंदा अपने अकाउंट से ही अपलोड करके कहता है कि मैं जनाब रहम की अपील करता हूँ। तो मतलब ये देखें, उसमें आपको चेक करना चाहिए कि क्या ये उसने अंडर ड्यूरेस बनाई है, तो फिर तो गलत है। ठीक है, अगर उसने खुद ये बात कह दी, अब लोग जो मसाजिद में जाके ऐलान खुद कर रहे हैं कि जी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ ये मेरा मैसेज इदारों तक पहुँचा दें, अब मैं किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हूँ, अब मैं मंशियात नहीं बेचूंगा, अब मैं चोरी डाका नहीं करूँगा, तो अगर वो कोई खुद अपनी मर्जी से कर रहा है तो उसको तो मेरे ख्याल में उसमें तो कोई बुराई ऐसी नहीं है। इफ समबडी इज विलिंग टू ये कम तो ऑन बहुत ही कैमरा, अच्छी बात है सर, लेकिन अगर ये प्रेशर में है तो आप मानते हैं गलत बात अगर ये ड्यूरेस में है तो उसके ऊपर मैं वो मानूंगा जो हाई कोर्ट की डायरेक्शंस दी हैं, उसके ऊपर हम पूरा इम्प्लीमेंटेशन उसकी। सर अभी की बात को फॉलो करते हुए कि इंसान से नफरत नहीं है, जुर्म से नफरत है, और ये बहुत एहसन बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर हमें इंसान से नफरत नहीं है तो ये जो अभी CCD डिपार्टमेंट हमारा बना है और हमारे पास ये टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, इस्तेलाह है कि जी फुल फ्राई हाफ फ्राई हो जाता है जी बंदा, ये सर अगर इंसान से हमें नफरत नहीं है तो फिर ये इस डिपार्टमेंट का क़याम और इस तरह से सर एक्टिविटीज़ कैसे सर CCD के हवाले से मैं मेरे ख्याल में रेलिवेंट शख्स नहीं हूँगा। मैं लाहौर में लाहौर की ऑपरेशंस पुलिस और लाहौर में हमारा जो इन्वेस्टिगेशन के साथ जो कोऑर्डिनेशन होती है उसके मुताबिक आपको जवाब दे सकता हूँ। हाँ, हमारे एक्टिव पुलिस के साथ एक्टिव पुलिस एंगेजमेंट्स होती रही हैं क्रिमिनल्स के साथ। मेरे डॉल्फिन वालों ने रोका, आगे से फायर आ गया, मेरे बंदे इश्तिहारी पकड़ने गए, आगे से फायर आ गया, तो वो रिटेलिएट करना चाहिए और इसको कोर्ट्स भी मानती हैं इस बात को। ठीक है, और जो बात आप कह रहे हैं, ये पुलिस रिस्की नौकरी है, इसमें जान का खतरा हमेशा है। इसके अंदर हर पुलिस वाला एक गोली के लिए तैयार होकर निकलता है कि ये कहीं पे भी होगा, कहीं ब्लास्ट हो सकता है, कहीं आपके ऊपर फायर आ सकता है, कहीं पे आपको छुरियों से कोई जख्मी कर सकता है। तो ऐसी किसी चीज़ में कोई एक्टिव पुलिस एंगेजमेंट्स होती हैं, बिल्कुल वो होती रहेंगी। जहाँ पे हमारे ऊपर फायर आएगा वहाँ 1 नहीं 10 फायर आएंगे आगे से। लेकिन जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं उनका जवाब CCD से वो मेरे ख्याल में रेलिवेंट है कि उसके बारे में जो भी वजह बताते हैं वो ज़रूर। सर मैं आपके डिपार्टमेंट से रेलिवेंट पूछ लेता हूँ सर, वो ये है कि हम दहाइयों से यही सुनते आ रहे हैं कि अपने ही साथियों की गोली से बंदा जो है वो मर गया। अब ये मुझे एक चीज़ आप काइंडली अगर समझा सकें कि वो कैसा शख्स है जो आपकी तहवील में है और वो अपने ही साथियों की गोली से मर जाता है। एक तो ये स्टेटमेंट ही इतनी पुरानी है कि अब तो सुन के पता चल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ। तो सर ये अदालतें किस लिए हैं, या फिर किसी हायर एंड पे ये फैसले होते हैं? मुझे काइंडली ये समझा दीजिए, क्योंकि मेरा इसकी बुनियादी वजह सवाल पूछने की ये है कि मैं ये देखता हूँ कि जब एक इंसान अदालत से फांसी लगता है ना, तो उसके घर वालों को समहाउ सब्र आता है कि अदालत ने फांसी दिया। एक इंसान इस तरह के किसी हादसे में जब मारा जाता है तो फिर वो रियासत मुखालिफ पैदा होते हैं उस घर के अंदर, बच्चे ऐसे सोचते हैं। तो मैं इसलिए सर ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ये अपने साथियों से क्यों सर हर दफ़ा ये? देखिए, मैं आपको अपना हर इस्तगासा जहाँ पे मेरे किसी पुलिस वाले पे फायर आया, वो ज़ख्मी हुआ नहीं हुआ, वो शहीद हो गया खुदा न खास्ता, उसके वो गाजी हुआ, ये सारी चीज़ों पे जो इस्तगासे होते हैं ना, ये इनके ऊपर जो केसेस बिल्डअप होते हैं वो उनको एंड तक जाना होता है, उनका ध्यान रखते हैं। वो इस्तगासे हम पढ़ लिख के बहुत समझदारी से सीजन्ड पुलिस ऑफिसर्स के साथ बैठ के मशावरत से वो लिखते हैं कि इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ये सारी हमारा कहीं केस ख़राब ना हो। अगेन, इस तरह के आप लाहौर पुलिस के अंदर होने वाले एक्टिव जो हमारे पुलिस एंगेजमेंट्स हैं क्रिमिनल्स के साथ, उनको आप देख लेंगे तो आपको शायद उनमें कहीं माइनर ममासलत लगे या बिल्कुल ममासलत नहीं होगी जो हम कोशिश करते हैं। ठीक है, अगेन जो आप CCD की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो CCD के अंदर भी जो अफसरान बैठे हैं हमारी पुलिस से गए हैं, वो जो चीज़ें CCD से रेलिवेंट हैं वो आपको उनसे पूछनी चाहिए। सर मैं नहीं डायरेक्टली 2019 में 20 में 21 में रावलपिंडी की पोस्टिंग में मुख्तलिफ जगह पे जहाँ पे कभी हमारे पुलिस वाले पे फायर आया, जहाँ पे पुलिस
के ऊपर कोई ऐसी एक्टिविटी हुई, मज़ामत हुई, कहीं खराबी हुई, तो उसके लिए हम बिल्कुल वो अपने इस्तग़ाथ से फैक्ट्स के करीब तरीन लिख के और उसके फैक्ट्स के ऊपर बेस करते हुए लिखते हैं। हाँ, लीगल टर्म्स, लीगल लैंग्वेज उसकी ज़रूर होगी, वो पुलिस की मजबूरी भी होती है, और वो सारी ज़िंदगी उसी तरह की FIR लिख के तो हम एक टिपिकल सा तरीका बन जाता है उसमें। ठीक, 80 से ज़्यादा SHOs आपके साथ काम करते हैं, 25,000 से ज़्यादा, तकरीबन कमोबेश 25,000 नफरी, 18 साल से आप इसी काम में हैं माशाल्लाह, और आप 22,000 लोगों को खुली कचहरी में सब मिल चुके हैं और एड्रेस कर चुके हैं, और हमारे पास ये रिपोर्ट है कि मसले हल भी होते हैं लोगों के। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन सर पूछना ये मैं चाहता हूँ कि 22,000 लोगों को मिलने के वजह सैकड़ों आपने खुली कचहरियाँ की होंगी ना, उसके बाद आज तक ज़रूरत पेश आ रही है और कब तक आती रहेगी सर? जब तक इस सोसाइटी में ये जो तमाम लोग या लाहौर में या हम जहाँ पे भी पोस्टेड हैं, जहाँ जब तक उनके साथ ज्यादती होती रहेगी, ज़रूरत तो पेश आती रहेगी। जब तक किराएदार मालिक मकान से लड़ रहा है, मालिक मकान किराएदार से लड़ रहा है, जब तक कोई औरत डोमेस्टिक अब्यूज़ का, हरासमेंट का, ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही है, उसने शिकायत करनी है। जब तक किसी बच्चे के साथ या बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होगा तो उसके पेरेंट्स ने शिकायत करनी है। जब तक ये चीज़ें और क्राइम नहीं रुकेगा तो लोगों ने तो आना है। और फिर उसके बाद सारी चीज़ें क्राइम से रिलेटेड 100% नहीं होती। देर आर सिविल मैटर्स, देर आर लीगल मैटर्स। इस तरह के प्रॉपर्टी का मसला है, सगे भाई आपस में जायदाद के ऊपर लड़ रहे हैं, विरासती मसाइल हैं, और बहुत पेटी इश्यूज हैं, छोटे छोटे कारोबारी लेन देन के मसाइल हैं। आपने कोई सामान दिया, उसके पेमेंट नहीं दे रहा दूसरा दुकानदार, आपने कोई सामान ऑनलाइन मंगवा लिया, उसके पैसे खा गया, सामान कहीं और चला गया, आप एग्रीव्ड हैं। अदर देन क्राइम हमारे पास वो रूटीन के पैसे इश्यूज हैं जो माशरे में आते हैं। कि वो केस जो पुलिस का है भी नहीं, आपने वो भी उसका सॉल्व कर दिया, ये मैंने देखा। लेकिन सर 22,000 लोगों को आप देखें ना एड्रेस कर चुके हैं, तो एक तरफ तो ये बहुत अच्छा इकदाम है आपके एंड से, दूसरी तरफ ये थाना कल्चर का फेलियर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये थाने कल्चर पे चेक है। ये थाने कल्चर जिसको हम थाना कल्चर कहते हैं और जिसे बड़ी नफरत करता है हर कोई, ये उस थाने कल्चर को ठीक करने का लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है कि हमने अगर थाने को ठीक करना है तो थाने के ऊपर मॉनिटरिंग करनी है। उसकी मॉनिटरिंग का तरीकाकार ये है कि सीनियर अफसर जहमत करें ना, मेहनत करें, थोड़ी सी खड़े हों, लोगों से फर्स्ट हैंड सुने तो सही कि मसले क्या हैं और कहाँ थाने के अंदर ख़राबी है, फिर उस ख़राबी को आइडेंटिफाई कर दें, तो इससे बेहतरी आएगी ना। अब जहाँ पे 100-125 लोग हमारे पास आते थे, अब 50-60 पे आ गए वापस, इसलिए कि अब थाने में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई। जहाँ पे थाने में इम्प्रूवमेंट नहीं थी, जिन थानों में अच्छे अफसर, अगर पब्लिक डीलिंग में वो बेहतर साबित नहीं हो रहे थे, अगर SHO बेहतर डील कर रहा था लेकिन नीचे सब इंस्पेक्टर डील नहीं कर रहा था ठीक, और वो शिकायत फिर SHO के पास या मेरे पास जा रही थी, वहाँ उन लोगों को चेंज करने से, उनकी मॉनिटरिंग करने से चीज़ें ठीक होना शुरू हुई और मेरे पास आने वाले लोगों की तादाद फिर 125 से 60-70-80 पे आना शुरू हो गई। तो ये वो सक्सेस है जो हम थानों में लाएंगे। ओवरनाइट कोई चीज़ नहीं बनती, कोई बटन नहीं है मेरे पास कि मैं आज बटन दबा दूं और 78 साल पुराने सिस्टम्स और ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए। कंटिन्यूस मेहनत उसकी की है। जहाँ जहाँ ख़राबी होगी, जो कमांडर्स हैं उनको फर्स्ट हैंड नॉलेज कैसे आएगा, उन्हें कैसे पता लगेगा कि मेरे थानों में ज़्यादा मसाइल किराए से मुतालिक हैं, कब्ज़े से मुतालिक हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कितनी हो रही है, सेक्सुअल अब्यूज़ कितना हो रहा है, लेन देन के कितने मसाइल हैं, क्राइम कितना हो रहा है, मोटरसाइकिल कहाँ से चोरी हो रही है। ये सारी चीज़ें फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, और मैं मेहनत से बिल्कुल इससे नहीं घबराता, मैं खड़ा होकर सुनता हूँ बिल्कुल लोगों को, मेरे शहरी हैं और ये हर शहरी का राइट है कि वो जिससे चाहे मिलना चाहे। वो SHO से मिलना चाहता है, अगर वो SHO से नहीं मिलना चाहता, वो उसका ट्रस्ट है कि मेरे पास उसने पहले आना है और फिर मैं उसको SHO के पास भेजूं, तो मैं उसको भी ये नहीं कहता कि आप मेरे पास क्यों आए हैं, आप पहले थाने जाएं क्योंकि आप थाने नहीं गए। मैं उसकी बात भी उसी तरह सुनता हूँ, उसको फिर भेजता हूँ। ये ट्रस्ट है लोगों का हमारे ऊपर, तो आ रहे हैं लोग और आते रहेंगे जब तक माशरे के रवैये बेहतर नहीं होंगे। आइए, मेरे पास लोगों का आना मेरी नाकामी या पुलिस की नाकामी नहीं है। आपने जो मसाइल सुने हैं खुली कचहरी में, उसमें से बताएं कि उसमें से तो पुलिस के अगेंस्ट तो इन 40-50 लोगों में से हार्डली 2-3 शिकायत थी, बाकी तो सारे लोगों के बामी मसाइल थे। मैंने आपको सर कहते हुए सुना कि थाने के बजट के हवाले से, मैं अभी सर रिसेंटली कतर में था, वहाँ मैंने पुलिसिंग एक्सपीरियंस किया और उसके बाद मैं आज़रबाईजान में गया। डेवलपमेंट के लिहाज से और जिद्दत के लिहाज से वो बहुत अच्छा मुल्क था, लेकिन वहाँ पे एक पुलिस वाले ने मुझसे रिश्वत मांगी। बड़े इक्विप्ड थे, बड़े अच्छे नज़र आ रहे थे। फिर मैंने पूछा, इन्वेस्टिगेट किया कि इनकी तनख्वाहें कितनी है, तो पता चला 700-800 मनाद इनकी तनख्वाह होती है। तो मुझे समझ आई, अच्छा ये क्यों रिश्वत मांग रहा था। हमारे सर थानों में हम ये तो एतराज़ करते हैं कि थाने के अंदर SHO ने कॉपरेट नहीं किया, SI ने कॉपरेट नहीं किया। इनकी सर तनख्वाहें क्या है, इनके पास रिसोर्सेज क्या हैं, फैसिलिटीज़ क्या हैं? देखिए, पुलिसिंग पूरी दुनिया में जो ये सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर
वाले मसाइल हैं ना, ये महंगी चीज़ें हैं। इनके लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, एंटी राइड फोर्स का इक्विपमेंट चाहिए। आप डॉल्फिन फोर्स देखने में तो आपको वो लगते हैं, वो डॉल्फिन के बाइक्स कैसे मेंटेन होते हैं, वो आम पुलिस की मोबाइल का मेंटेनेंस का खर्चा कितना है, उसका डेली का POL कितना है, थाने में स्टेशनरी कैसे आ रही है, किस चीज़ के लिए कितना फंड आ रहा है, बिजली के बिल कितने होते हैं, बाकी सारी यूटिलिटीज़ कैसे चलती हैं, ये पूरा एक एलेबोरेट सिस्टम है। दिस इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इस मुल्क को सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर एक मसला नहीं है, इस मुल्क के अंदर बहुत सारे माउथ्स टू फीड हैं गवर्नमेंट के पास। तो 100% हमारी विश लिस्ट के मुताबिक शायद हमारी सारी ज़रूरियात उस तरह पूरी इस वक्त नहीं होती, या उतना बजट पुलिसिंग को नहीं मिलता, सिक्योरिटी को नहीं मिलता, बट ये चैलेंजेस तो रहेंगे। अब हैविंग सेड दैट, फिर भी उसके बाद करप्शन की कोई जस्टिफिकेशन नहीं, बुरे रवैये की कोई जस्टिफिकेशन नहीं, बदतमीज़ी की कोई जस्टिफिकेशन नहीं। अगर आपके पास थाने के अंदर आप कहते हैं कि मेरी तनख्वाह कम है इसलिए मैं रिश्वत ले रहा हूँ, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं, गलत बात है। तनख्वाह मिल रही है, अब हम उन 1000 लोगों से अच्छे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, हमें एटलीस्ट एक तनख्वाह तो आ रही है। फिर डिफरेंट रैंक्स की अपनी अपनी तनख्वाह है। एक कांस्टेबल जब भर्ती होता है तो तकरीबन उसकी वो 45,000 से 50,000 के करीब उसकी तनख्वाह स्टार्ट होती है। फिर विद टाइम, विद ईयर्स ऑफ सर्विस उसमें इंक्रीमेंट्स लगते हैं। इस तरह यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे लोगों की सैलरीज अच्छी, मैं ये नहीं कहता कि वो इनफ हैं, लेकिन वो एक रीज़नेबल अमाउंट हर महीने एक हलाल के पैसे तो आपके पास आ रहे हैं। तो मैं उसकी जस्टिफिकेशन में ये कहूँ कि इसलिए करप्शन होती है क्योंकि तनख्वाहें कम है, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं। वो करप्शन होनी चाहिए सर, और बिल्कुल बेहतर होनी चाहिए। मैं समझता हूँ बेहतर होनी चाहिए। जहाँ पे बेहतर हैं, जहाँ पे इंसेंटिव्स, अलाउंसेस और चीज़ें बेहतर हैं, मोटरवे पुलिस में क्यों करप्शन नहीं होती? उन्हें पता है कि हमें इंसेंटिव भी मिल रहा है, हमारी सैलरी भी अच्छी है, हमारे वर्किंग आवर्स भी फिक्स्ड हैं, हमें 24 घंटे नहीं नौकरी करनी। ठीक है, वो एक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का बेहतर डेवलप हो। पुलिस से फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पुलिस से उम्मीद बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। कोई भी इवेंट, कोई भी चीज़, पोलियो के कतरे पिलाने हैं तो भी पुलिस है, शादी हॉल बंद कराने हैं टाइम पे तो भी पुलिस है। कोई नेम एनीथिंग कि उसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट, हर चीज़ में पुलिस पे सोसाइटी डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है। तो आपने इतने ज़्यादा टास्क दे दिए कि ओवरवर्क ज़रूर है। आजकल ट्रेंड बन चुका है कि हनी ट्रैप के अंदर खातून तो होती है, लेकिन उसके साथ पुलिस के लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि एक वाहिद पुलिस ही है जिसको अगर वो इन्वॉल्व कर लें तो यही वो बुनियाद है जिससे वो डरा सकते हैं बंदे को कि तुम पर इस चीज़ का पर्चा हो जाएगा। अच्छा, ये आधी पिक्चर है। बिल्कुल हनी ट्रैप के गैंग्स होते हैं जिस तरह 2 तरीकों की है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो सब लोगों को पता होनी चाहिए। हनी ट्रैप में ये जो 2 तरह की ना, एक तो लोकल लेवल पे हो रही है, एक वो हनी ट्रैपिंग हो रही है जो कि लोगों को कच्चे के इलाके से या उन एरिया से कॉल्स आती हैं, सस्ते जानवर, खातून की कॉल, या आपको सस्ती गाड़ी या कोई ऐसी चीज़ जो आपको बिल्कुल ऐसी अनबिलीवेबल प्राइसेस पे ऑफर हो रही होती हैं। लोग उस चक्कर में, और ज़्यादातर ख़वातीन के चक्कर में, अच्छे भले लोग कहीं टेलीफोन कॉल पे वहाँ पहुँच जाते हैं, हनी ट्रैप हो जाते हैं और फिर बाद में रैंसम मांगा जाता है। दूसरा जो आपने ये वाली बात बताई, इसके अंदर सिर्फ पुलिस और खातून नहीं होगी, हमेशा एक सहाफ़ी भी होगा, एक वकील भी होगा। आई एग्री। ठीक है, तो ये जो पूरा गैंग जब बन जाता है तो उसके अंदर फिर ये यहाँ पे ख़राबी शुरू हो जाती है कि वो एलिमेंट जिसने कल को सहाफ़ी ने ये आपके शहर के मसाइल को दिखाना है लोगों के सामने। सहाफ़ियों का काम है बहुत रिस्पॉन्सिबल, वो करें या ना करें वो दैट इज़ वन थिंग, ठीक है। लेकिन ये जो सहाफ़त है मुक़द्दस पेशा है, आपने सोसाइटी की बुराइयों को लोगों के सामने रख देना है कि जी ये हो रहा है, आपने आगाही देनी है, आपने एजुकेट करना है लोगों को, और वहाँ से उम्मीद है लोगों को कि आप सारी चीज़ें सामने रख रहे हैं लोगों के, ठीक है। अब उसके बाद वकील इंसाफ दिलवाना है, लॉ जानता है, आपके लिए खड़ा होगा। पुलिस आपको बेसिक पहला पॉइंट है, आपको जो जहाँ पे भी जस्टिस मिलना है, फर्स्ट आपका स्टेप होगा थाने में। जो वकील होगा वो उसे यही डराएगा ना कि मैं तुम्हारे ऊपर केस करवा दूंगा, साफ़ी ये डराएगा कि मैं तुम्हारी स्टोरी पब्लिश कर दूंगा। जो पुलिस वाला होगा वो उसे कहेगा मैं पर्चा दूंगा, मैं तो इसलिए आपसे दूंगा। बिल्कुल, मैं इसीलिए तो वो बस हम उन सारों का छोड़ के सिर्फ पुलिस की बात करते हैं। अभी तक इस वक्त अगर आप ये देख लें, इस साल में जितने इस तरह के केसेस हुए हैं उनमें पुलिस से ज़्यादा बाकी लोग थे, पुलिस नहीं थी। कहीं पे हो सकता है पुलिस भी हो, अगर मैं तो स्पेसिफिकली लाहौर की बात करूं, हाँ ऐसे गैंग्स होते हैं, ऐसी ख़वातीन होती हैं, ऐसे गैंग्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। वहाँ पे माशरे को खुद, हमारे लोगों को खुद थोड़ी सी यहाँ पे होशमंदी की ज़रूरत है
कि कहीं पे भी टू गुड टू बी ट्रू वाली चीज़ें, या कहीं आपसे कोई खातून खुद बात कर रही है, इनिशिएट कर रही है, आपके साथ कॉल हिस्ट्री डेवलप कर रही है, मैसेजेस की हिस्ट्री डेवलप कर रही है, तो प्लीज़ इस पे मुताद तरीके से अक्लमंदी से काम लें। हर ये चीज़ केसेस जो मेरा नज़र आ पूछने का मकसद ये है, कभी रिवर्स हुए हैं? रही- बिल्कुल होते हैं, खारिज भी होते हैं। हो और जाता है। उसके बाद देखें, ये एंटी रेप लॉज जो हैं, इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये केस झूठा साबित हुआ तो जो करने वाला है वो सारा उसके ऊपर ओनस आएगा और उसको सजा भी होगी, पर्चा भी होगा उसके ऊपर, वो भुगतेंगे भी कि आपने एक जो बेकसूर आदमी है उसके ऊपर आपने झूठा पर्चा कराया। अच्छा सर, मॉरल पुलिसिंग की जरूरत है हमें? मोरल पुलिसिंग की मैं ये कहता हूँ अपने पुलिस वालों को कि जिस वक्त हम बाकी सारी पुलिसिंग के ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लेंगे तो फिर ज़रूर मॉरल पुलिसिंग की तरफ सोचेंगे। इस वक्त मुझे डाकुओं से बचाना है, लोगों को जेब कुतरों से बचाना है, मुझे गन पॉइंट्स और गन क्राइम को रोकना है, मुझे बर्गलरी रोकनी है, मुझे मंशियात से पाक करना है इस माशरे को। उसके बाद कहीं जाके जब ये इस लिस्ट पे जुए से पाक करना है, ब्रॉथल्स और प्रोस्टिट्यूशन डेंस और ये वाली चीज़ें जो अपेरेंटली माशरे में ख़राबी और बिगाड़ का बाइस बनी, इन पे करना है। लेकिन ये जो मोरल पुलिसिंग है ना कि निकाहनामा चेक कराएं और ये वो चीज़ें करें, ये उस प्रायोरिटी लिस्ट में इस वक्त मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में बिल्कुल नहीं है। इस पे उस वक्त देखेंगे जब शहर में लेकिन कोई सर और फिर काम ये क्या होता करने है का कि एक बंदा वो जनाब गाना सुन रहा था कोई अपनी गाड़ी में, उस पर पर्चा दे दिया, किसी को ये वो पूछ लिया भाई तुम ये लड़की किधर साथ लेकर जा रहे हो, उसकी चाहे कोई रिश्तेदार लगती हो, सोशल मीडिया पे कोई बातचीत कर रहा था तो उसे पूछ लिया हाँ भाई ये तुम बदतमीजी के अल्फाज की, यानी वो सारी चीज़ें जो मॉरल पॉलिसिंग के अंदर आनी चाहिए वो अभी हो रही हैं। तो हम क्यों अभी मॉरल अच्छा, पॉलिसिंग ये जो साउंड एक्ट वाला पर्चा है ये मोरल पुलिसिंग नहीं है। ये तो स्पीकर का आपका जो उसके ऊपर एक गवर्नमेंट ने बताया कि आप स्पीकर का नाजायज़ इस्तेमाल या ऐसा इस्तेमाल जो पब्लिक न्यूसेंस का बाइस बने वो आप ना करें। ठीक है, अगर कहीं पे मजलिस हो रही है, कहीं पे मिलाद हो रहा है, कहीं पे कोई और इस तरह का रिलीजियस इवेंट हो रहा है तो उसके लिए स्पीकर चलाने की परमिशन लेनी पड़ती है। वो परमिशन के बाद आप ये सारे काम कर गाड़ी में म्यूजिक सुनने गाड़ी में आप लाउड म्यूजिक लगा के जा रहे हैं या आपने किसी कैफ़े के अंदर ऐसा म्यूज़िक लगाया हुआ है जिससे पीछे आपके जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें बच्चा इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, वो फोकस नहीं कर सक रहा, कोई बुज़ुर्ग है जो सोना चाहता है वो सो नहीं रहा रात को 3 बजे, कहीं पे किसी ने कोई और काम करना है, सुबह जल्दी उठ के दफ्तर जाना है और वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, जहाँ न्यूसेंस का बाइस बनेंगे वहाँ स्पीकर एक्ट पे पर्चा होगा। जहाँ पे आपने कहा कि लड़का लड़की जा रहे हैं और उनसे ये सवाल करना कि ये कौन है और क्यों है, ये वाली जो चीज़ है इसको हम डिस्करेज भी करते हैं, इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। कई दफ़ा जहाँ पे हमारे शहरियों ने बताया उसके ऊपर एक्शन भी हुआ, पर्चे भी हुए, जेल भी गए, नौकरी से भी फारिग हुए। उसके ऊपर कोई हम ज़ीरो टॉलरेंस है कि आपने शहरियों की जो एक पर्सनल स्पेस है उसको इन्वेड नहीं करना। तो दाता दरबार आपके ऑफिस के भी आसपास है और मैं ये समझता हूँ कि पूरे पंजाब से जो लोग घरों से भागते हैं ना उनके लिए एक पनाहगाह दाता दरबार है, क्योंकि एक ओपन स्पेस भी है, यहाँ पे खाना भी मिल जाता है, शेल्टर भी मिल जाता है, फिर एक चले मजहबी भी लोगों का लगाव है, तो इसमें एक तादाद बच्चों की भी होती है जो बच्चे घरों से भाग कर ना आ जाते हैं। अच्छा, अब ये बात आपको भी पता है कि वहाँ बच्चे आते हैं और अगवाकारों को भी पता है कि बच्चे आते हैं, तो आप इन सिचुएशंस को दाता दरबार के प्रेमिसेस में कैसे हैंडल? दाता दरबार में जाके चेक कराइए, वो सराय और वो चीज़ें जहाँ पे इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती थी वो बिल्कुल बंद हैं। 1 दूसरा, सिर्फ पुलिस स्टेशन दाता दरबार, जो दाता दरबार का अपना कंसर्न पुलिस स्टेशन है वो नहीं, उसके अलावा एडिशनल नफरी उधर डिप्लॉयड है, ख़वातीन उधर डिप्लॉयड है और उसके बिल्कुल सामने पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है जहाँ पे डेली बेसिस पे हम ऐसे बच्चों को जो घर से नाराज़ होकर आ गए, गुम के इधर आ गए, उन सब लोगों को पकड़ के कहीं चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले, कहीं उनके पेरेंट्स के हवाले, वो सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं। और हमारी ख़ास तौर पे नज़र ऐसी बच्चियों पे या ऐसे लोगों पे ज़रूर होती है कि जो कोई बच्ची ऐसा लगता है कि वो घर से आ गई, चाहे गुस्से में आ गई या किसी भी वजह से वो वहाँ आ गई, उसको वापस अपने घर तक कैसे पहुँचाना है। कोई ऐसे लोग जिनकी वहाँ पे मौजूदगी बनती नहीं है, उनका रिकॉर्ड चेक किया जाता है, आईडी कार्ड चेक किए जाते हैं। तो दाता दरबार पे अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से कार्रवाइयाँ भी बहुत अच्छी हुई, इसमें बहुत सारे लोग मिले भी अपने वापस घर वालों से, छोटी उम्र के बच्चों से लेके ख़वातीन तक उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उसके लिए हमने सिर्फ दाता दरबार की अपनी सिक्योरिटी का एक एलैबोरेट सिस्टम रखा हुआ है। वो पुलिस वाले भी होते हैं, सादा कपड़ों में ऑब्जर्व करने वाले लोग भी होते हैं जो कि ये देखते हैं कि ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो सराउंडिंग में, जो उसके इतने सारे होटल्स और वो चीज़ें, वो आप जाके चेक कराइए। इंशाल्लाह आपको ये आवाज़ आएगी वहाँ से कि वो ऐसी कोई यहाँ पे गंदा काम या ऐसी कोई ख़राबी वाली चीज़ें अब नहीं है वहाँ का। अच्छा सर, आपने 80 से ज़्यादा SHOs जो हैं वो लगाए हैं। एक कल्चर ये भी था कि किसी वक्त में ये कहा जाता था कि कोई पोश एरिया ना तो वहाँ पे SHO लगने के वो पैसे भी ऑफ़र करते थे पुलिस वाले के, अब मेरे पैसे लेके देकर तो मैं SHO लग जाऊँ।
इन 84 में से आपके पास सिफारिशात नहीं आई कि फलां जगह पे हमारा SHO लगा दें? पॉलिटिकल आ सकती हैं, सोसाइटी के लोगों की आ सकती हैं, चैम्बर के बिजनेस के लोग होते हैं वो आ सकती हैं, कोई सिफारिश नहीं आई आपके पास? बहुत सारे लोगों का शौक तो शायद अभी भी हो, क्योंकि पैसे देकर लड़ने हार्ड, ठीक है, लेकिन ये इन दिस गवर्नमेंट सबसे पहली गवर्नमेंट बनते ही बहुत सारी चीज़ों पे जो कहा गया तो उसके अंदर ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का सिर्फ नारा नहीं था कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो प्रैक्टिकली 1.5 साल से हमने वो सबूत देखा है, उसका अपनी आंखों से देखा है कि हमें कोई सिफारिश ना CM ऑफिस से आती है, ना हमारे पार्लियामेंटेरियंस इस तरह की कोई चीज़ करते हैं, ना उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मेरिट पे लोगों के काम हैं वो बिल्कुल होने चाहिए। SHO किसी ने क्यों लगवाना है? जो चाहता है कि मेरा SHO लगाएं, लाजमन उसने उससे को फ़ायदा लेना है, कोई गंदा काम कराना है, कोई कब्जा कराना है, ठीक है, SHO लगाना है, किसी गलत एक्टिविटी को शेल्टर दिलवाना है, इसलिए वो SHO लगाने के लिए कहेगा ना। एक आम आदमी, आपका क्यों नहीं दिल करता कि SHO लगवाना? आपका पुलिस से कितने काम होंगे? कभी हार्डली आपने जाना है, जब आपका काम ही कोई नहीं है, जब आप शरीफ आदमी हैं, जब आपको ये पता है कि मेरे इदारे मैं बतौर सिटीज़न जाऊंगा और मेरा काम हो जाएगा, मेरे पास फोरम्स हैं, CM पोर्टल है, IG की पोर्टल है, मैं DIG ऑपरेशन के दफ्तर जा सकता हूँ, मैं थाने में जा सकता हूँ, SP से मिल सकता हूँ, तो आपको क्या ज़रूरत है SHO लगवाने की? SHO लगवाना मैं इसकी बहुत सारी नेगेटिव कॉनोटेशन हैं, उन सब में बिलीव करता हूँ कि अगर कोई बंदा इंसिस्ट करता है कि SHO लगवाना है तो उसके पीछे इट्स नॉट जस्ट अ सिफारिश कि जी आप किसी के कहने के ऊपर जी लगा दें इसको, ठीक है, ये मेरा काम है, मेरा डिसीजन है, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है, क्योंकि सवाल गवर्नमेंट भी मुझे करेगी, शहरी भी मुझसे करेंगे, क्यों क्राइम बढ़ गया, क्यों ये चीज़ होगी, क्यों चीज़ें इंप्रूव नहीं हो रही। तो फिर मैं जवाबदेह जब हूँ तो फिर मैं अपनी मर्जी से कोई भी डिस्ट्रिक्ट हेड या कोई भी DPO या कोई भी ऑफिसर जो इंचार्ज है जिसको ये पावर डेलीगेट हुई है, फिर उसका काम है वो, क्योंकि जवाबदेह वो है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ यहाँ पे आप चेक करवा लें, 84 SHOs हैं, तमाम के तमाम हमने खुद लगाए, एक प्रोसेस के थ्रू लगाए, इंटरव्यूज़ किए, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड देखा, उनकी सर्विस देखी, उनको उनकी प्लेसमेंट देखी कि कौन सा पढ़ा लिखा आदमी है चैम्बर वालों के साथ डील करना है। पढ़े लिखे लोग होते हैं, कारोबारी लोग होते हैं, तमीज़दार बंदा चाहिए। कहीं पे कोई रूरल एरिया है उसको कैसे डील करना है, वहाँ क्राइम फाइटर चाहिए जो वादा ट्रेस कर लेता हो। कोई हाई क्राइम एरिया है, कहीं स्नैचिंग होती है, समबडी हु इज़ इनटू IT, जिसको IT की बहुत समझ हो, CDRs पढ़ना जानता हो, जियो फेंसिंग का उसको पता हो, ऐसे लोगों को किसको कहाँ प्लेस करना है, कि इसको मेरा डिसीजन रहने देना चाहिए। तो हम तो ऐसा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर गवर्नमेंट की बड़ी सपोर्ट है। इन 1.5 सालों में तमाम SHOs हमने अपनी मर्जी से मुझे जवाब दे रहे हैं या उन लोगों को भी शटअप कॉल दे रहे हैं जो कल को आना चाहते हैं आपके पास किसी SHO की सिफारिश लेके? लाहौर शहर के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। हमारे पॉलिटिशियंस ने अल्हम्दुलिल्लाह, ये लाहौर के पॉलिटिशियंस के बारे में ख़ास तौर पे कहता हूँ, हैविंग सर्व्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, तो मैंने ये देखा है लाहौर के पॉलिटिशियन मैच्योर भी ज़्यादा है, समझदार भी ज़्यादा है, इतना बड़ा दिल है उसका, किसी चीज़ पे फंसते नहीं हैं, अनड्यू फ्रिक्शन और ऐसी कोई चीज़ नहीं। हमारे MPAs, हमारे MNAs बहुत ख्याल करते हैं इस चीज़ का। वो पब्लिक फिगर्स हैं, पब्लिक उनके पास जाती है, अपना मसला सुनाती है, कोई भी सच्ची झूठी स्टोरी बताएगी तो वो हमें सिर्फ ये ज़रूर कहते हैं मेरे पास ये बंदा आया, इसको सुन लीजिएगा, इसका काम मेरिट पे कर दें, इसके साथ अगर ज्यादती हो रही है तो उसका मदावा करते हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों ने वोट दिए, लोगों की एक्सपेक्टेशन है उनसे। एक प्रैक्टिस मैंने देखी, ये सोशल मीडिया पर हाईलाइट भी हुई, वकला ने भी हाईलाइट की, कि जेल में 4 साल 3 साल अपनी सज़ा काटने के बाद बंदा बाहर निकला और जैसे ही वो खुली फिजा में उसने सांस लिया, उसे फिर पुलिस पकड़ के ले गई और उसे कोई जो पेंडिंग पर्चे थे उनमें ठोक दिया, जनाब चलें अब आप इस पर्चों में। अब ये तो नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होता सर। ये जो होते हैं ना TOs, टारगेट ऑफेंडर्स, पुलिस के रिकॉर्ड के अंदर जिस बंदे ने कोई भी काम, कोई भी क्राइम ऐसा किया, और हमारे ख़ास तौर पे बाप 12-17 वाले जो पर्चे हैं, उनके जिन लोगों का वो रिकॉर्ड है कि ये चोरी, डकैती, वारदात में कत्ल, कोई ऐसी वारदातिया है, वो अब कल मेरे इलाके में कोई इंसिडेंट होता है तो मैंने वहाँ पे ट्रेस करना है कि कौन कौन एक्टिव क्रिमिनल था, तो मैंने वो CRO रिकॉर्ड देखना है कि मेरे इलाके के रिहायशी लोगों में या यहाँ पे वारदात कौन करता था। तो इन TOs के ऊपर क्रैकडाउन होता है, इनको हम बुलाते हैं, इनसे पूछते हैं, हुजूर करते हैं। मैं उस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि आप नाजायज़ तौर पर किसी को भी पकड़ के अपनी झूठी कारकर्दगी दिखाने के लिए फिर उसको पकड़ के उसके ऊपर 50 पर्चे डाल दें, तो वो गलत प्रैक्टिस है। 2024 से हमने एक चीज़ का वादा किया कि हम सच बोलेंगे, ना नाजायज़ पर्चों में लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, ना झूठे पर्चों में ऐसे बंदे को जो नहीं इन्वॉल्व है उसके ऊपर
ऊपर वो पर्चा होने देंगे, चाहे वो मंशियात का है चाहे वो क्राइम का है। तो हमने अपना किबला दुरुस्त करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये वो आपका जो सवाल है, ये वो सवाल है जो कि आप शायद आज से 2 साल 4 साल पहले पूछते तो बिल्कुल वैलिड होता। लाहौर पुलिस की प्रैक्टिसेस में बड़ी चेंजिंग आ गई विद दिस लीडरशिप। लाहौर के ऊपर नज़र बहुत सारे लोगों, बहुत सारे इदारों, बहुत सारी एजेंसियों की है, तो हम इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में इंगेज हो ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आप सोशल मीडिया पे हमें बहुत नज़र आते हैं, बड़ा जहाँ देखते हैं आपकी रील्स आ जाती हैं, वीडियोस, मैसेजेस, खुली कचहरी की बातचीत आ जाती है, लेकिन खुद आपका अपना कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं है, कहीं आप है ही नहीं, इसकी क्या वजह? जो सोशल मीडिया पॉलिसी जो है ना, वो उस पर जो हमारी अभी लेटेस्ट जो उसमें पॉलिसी आई है उसके अंदर भी यही है। अदरवाइज़ भी मैं ये समझता हूँ कि मेरा अपना ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट अगर कोई होगा तो उस पर मेरी कोई ऐसी मेरी ज़ाती तशहीर उसका मकसद नहीं है, वो दैट इज़ माई पर्सनल चीज़, ठीक है। और क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वो नहीं ऑपरेट करता या मेरे पास है नहीं। एक्स का अकाउंट था, ट्विटर का, और वो लेकिन लाहौर पुलिस में पोस्ट होते ही मैंने वो भी डिलीट कर दिया था। यहाँ पे एक तो उसका टाइम नहीं, दूसरी बात ये कि जितना हम नज़र आते हैं या जितना वो हमारे ऑफिशियल मीडिया हैंडल्स पे जो हम चीज़ें शेयर करते हैं, उसका मकसद हरगिज़ को पर्सनल ग्लोरिफिकेशन नहीं है। कल मैं यहाँ पे नहीं हूँगा, कोई और अफसर होगा, तो वो उसी की पोस्ट और उसी की चीज़ें चलेंगी। दैट इज़ बेसिकली टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट देयर राइट्स, अबाउट आवर इनिशिएटिव्स, अबाउट द गुड थिंग्स दैट वी डू, कि ये होता है। अगर आपके साथ कोई ख़राबी हो, खुली कचहरी में आ सकते हैं। हमने इतनी आइस पे हमने इतना काम कर लिया, हमने फ़लाँ क्राइम इतना काम कर लिया, लोगों को अवेयर करने के लिए ये हमारा उनके साथ एक सिलसिला है कम्युनिकेट करने का। इसके अलावा सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल के आप उतर रहे हैं गाड़ी से और वो बड़ी हीरोइक किस्म की तस्वीरें आ रही हैं, वो हमारी सोशल मीडिया पॉलिसी के भी अगेंस्ट है, और वो मेरे ख्याल में वो जिस तरह सीनियर्स का हुक्म है उसको अबाइड करना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ होती है रिस्पॉन्स टाइम, जैसे 1112 एक हादसे की जगह पे उन्होंने विद इन 5-7 मिनट्स पहुंचना है तो ही रेस्क्यू कर सकेंगे, और इसी तरह जो पुलिस का रिस्पांस टाइम है वो भी बड़ा क्विक होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है और किसी ने आपको कॉल कर दिया 15 पे, तो वहाँ पे आपको मौके पे पहुँचना चाहिए, तभी बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट भी कर सकेंगे और बचा भी सकेंगे लोगों को। तो पहले तो रिस्पॉन्स टाइम मुझे पता बहुत ही ख़राब था, अब उस रिस्पांस टाइम में कोई कमी आई? हमारा एवरेज टाइम जो है वो जो दिन में हज़ारों कॉल्स होती हैं, हमारे 84 पुलिस स्टेशन हैं, डिफरेंट थानों में डिफरेंट नंबर ऑफ कॉल्स आती हैं, और हर थाने में मोबाइल कितनी है रिस्पॉन्ड करने के लिए वो भी फ़र्क है। बड़े थानों में शायद 2 से 3 मोबाइल, लेकिन हम तो एवरेज ही कैलकुलेट, हम एवरेज जब निकालते हैं तो हमारा टाइम जो है वो इट्स अ लिटिल लेस देन 13 मिनट, और हम कोशिश कर रहे हैं कि मेरा इसमें एक ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है, हम मेहनत भी कर रहे हैं इस पे कि इसको 10 मिनट से नीचे लेके जाया जाए। 13 मिनट। डॉल्फिन का हमारा रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनट है, क्योंकि बाइक्स हैं, गलियों में भी जा सकते हैं, फ़ौरन पहुंच सकते हैं, जो नियरेस्ट चीज़ है वो वहाँ पे आ जाएगी। जो भी रिसोर्स है, चाहे वो बाइक पे डॉल्फिन वाला बंदा है या अगर मोबाइल करीब है या जो भी बंदा नियरेस्ट है उसको हम भेजते हैं। हमने डॉल्फिन का रिस्पॉन्स टाइम अपना बिल्कुल 5 मिनट्स, 5.2 मिनट्स, 4.9 मिनट्स हम इस पे ले आए हुए, और ओवरऑल ज़िले का जो हमारी पुलिस की मोबाइल या थाने से कोई बंदा पहुंचता है वो 13 मिनट पे आ चुका है, जिसको मैं समझता हूँ कि इसको 10 मिनट से नीचे जाना चाहिए। वो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, मज़ीद हो जाएगी। अच्छा सर, एक ओवरऑल जो मेरा पर्सनल सर्वे है, अपने ज़ाती कम्युनिटी के लोगों से गुफ्तगू करके, रिश्तेदारों से बातचीत करके जो मैंने अख़ज़ किया है, वो ये है कि इस वक्त लाहौर की सूरत हाल ये है कि अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है ना तो बच नहीं सकता, पर्चा हो जाता है उस पर। ये लाहौर की सूरत हाल हमारे पास ये है कि बंदा अगर कोई ऑफेंस करता है, ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, उस पर पर्चा हो जाएगा, किसी को स्नैचिंग, चोरी, डकैती, को कत्ल की वारदात। लेकिन पंजाब में इस वक्त ये कल्चर अडॉप्ट नहीं हुआ। अभी मैं अपने शहर की आपको ये बात बता सकता हूँ कि 3.5 लाख रुपया लेकर किसी के स्टोर से उसका मुलाजम भागा हुआ है, उसने दरख्वास्त दिए हुए 2 महीने हो गए, पर्चा वो इसलिए पर्चा नहीं दे रहा, वो कहता है वो बंदा तो कोहाट का, मैं उधर कैसे रिकवरी पे जाऊँगा। पूरे पंजाब में ये कब साइंस चलेगी? देखिए, ये 2023 से आईजी पंजाब ने सबसे पहली चीज़ जो पुलिस के अंदर एक बहुत बेहतरी वाली चीज़ थी वो ये थी कि आप लोगों, इंसाफ का पहला स्टेप है पर्चा दर्ज कर दें, फ़ौरन पर्चा दर्ज। पर्चा तो किसी के साथ वारदात हो और उसका पर्चा दर्ज ना हो, लाहौर में ये नहीं हो सकता। कम से कम इसका बेड़ा तो हमने उठाया और हमने करके दिखाया है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आएगा हमारे फिगर से भी, रिज़ल्ट से भी, कि FIR फ़ौरन दर्ज होती है, जो 24 घंटे उसका टाइम है उसके अंदर दर्ज करते हैं। वारदात की कोई भी ऐसी जहाँ नामालूम मुल्ज़िमान है, वारदात है, चोरी है, डकैती है, कोई और ऐसा क्राइम किसी शख्स के साथ हुआ है जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हम कहते हैं, वारदातें, 100% पर्चों की रजिस्ट्रेशन है, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बाकी जहाँ पे
जहाँ डिले आ सकता है उसमें टाइम है। मेडिकल हो गया 8 घंटे में पर्चा दर्ज होना है, चेक का पर्चा है, आपने वेरिफिकेशन करनी है उसकी, आपने दूसरी पार्टी को भी ज़रूर बुलाना है, वो नहीं आती तो अपने ड्यू टाइम पे वो कर दें। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका 48 घंटे में, कुछ का 72 घंटे में। और ये जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं जिसके अंदर आपकी कोई वो करनी है, वेरिफिकेशन करनी है, आपने महकमा माल से कोई रिपोर्ट लेनी है, पटवारी की रिपोर्ट चाहिए, ऐसे केसेस में हम उसको 5 से 7 दिन के अंदर अंदर कोशिश करते हैं कि वो हो जाए। उसके अंदर शायद हमारे शहरियों को अभी भी थोड़ी बहुत वहाँ गिला शिकवा हो, लेकिन हमारा क्योंकि प्राइमरीली जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का सारा वो है, उसमें हम 100% क्लेम करते हैं कि हम पर्चे नहीं छुपाते, हम सच बोलते हैं। उसके अंदर जो डिले है वो किसी वजह से हो सकती है, कहीं पुलिस की नाअहली से हो सकती है, कहीं किसी और अपने किसी मफाद के लिए वो हो सकती है कि शायद वो पैसे चाहता हो। उसका भी चेक हमने लोगों को बता दिया कि प्लीज़ जहाँ आपको लगे कि ये थानों के अंदर बोर्ड लगाती है ये पर्चा इतने टाइम में होना है, वो आपके लाहौर के हर पुलिस स्टेशन में और पंजाब के हर पुलिस स्टेशन में ये बोर्ड है। लोगों को पता हो कि मेरा इस टाइप का पर्चा इतने घंटे में होना फ़र्ज़ है पुलिस वालों के लिए। जब आपको आपके राइट्स बता दिए, फ़ौरन बता दिया कि इसकी शिकायत आपने करनी है, आपका पर्चा हम टाइम पे कहेंगे। तो लाहौर में हमने ये कल्चर बेहतर तो किया है, कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरे पंजाब में, आईजी साहब इस पे मॉनिटरिंग भी रखते हैं। जो आपने बताया उसकी क्योंकि मुझे हकाइक नहीं पता कि हो सकता है वो वहाँ के डीपीओ, लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि अभी लाहौर की हद तक ही ये बेहतरी है, पूरे पंजाब में तो नहीं। अपनी हद तक जिम्मेदार हूँ ना, हमने लाहौर में, मेरी टीम ने, मेरे कमांडर ने ये कहा कि बिल्कुल हम पर्चे पूरे देंगे और हमने ये तो नहीं हो सकता ना कि आपको इल्म ना हो। आप ये तो जानते हैं ना कि पूरे पंजाब में अभी ये सीन नहीं है जो लाहौर में। सब मेरे ख्याल में पहले से बहुत बेहतरी आई होगी और मैं बहुत सारे ऑफिसर्स को जानता हूं। हाँ, मैं बहुत सारे ऑफिसर्स जो मेरे साथ जिन्होंने काम किया, मैं ऐसे बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स को जानता हूं जो हु बिलीव इन दिस कॉज कि पर्चा FIR रजिस्ट्रेशन मेरिट पे अपने ड्यू टाइम के अंदर होना इंसाफ का पहला स्टेप है, वो ज़रूर शहरी को मिलना चाहिए। अच्छा सर, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा, अगर मैं या कोई आम शहरी आपके पास विद एविडेंस हाजिर हो जाए और कहे कि ये जो 25,000 पुलिस ऑफिसर हैं जो आपके साथ काम करते हैं, इनमें से किसी एक ने सर मुझसे पैसे लिए हैं, रिश्वत के तौर पर मांगे हैं या मुझे ब्लैकमेल किया है, आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? साबित हो जाएगा। मेरे पास ऐसी बहुत सारी शिकायत आती हैं, पहले भी आती थी, अब कम हो गई हैं। वो जब हमने लोगों को ये ट्रस्ट दिया कि अगर पुलिस की शिकायत है, पुलिस के रवैये की, करप्शन की, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की, आपने हमें बताना है, हम आपको एक्शन करके दिखाएंगे। उस पर इंक्वायरी की, इंक्वायरी के अंदर साबित हुआ, हमने सर्विंग SHOs को उन्हीं के थानों में उनके ऊपर पर्चा देके उन्हीं लॉकअप्स में बंद करके चलान किया उनको। ठीक है, तो ये वो ट्रस्ट है जो इन 1.5 सालों में बिल्ड हुआ। और अब लोग आते हैं, छोटा सा भी कोई मामला होता है, पुलिस से शिकायत होती है तो वो आके शिकायत करते हैं। इंक्वायरी मस्ट है, उस पुलिस अफसर का भी हक है। बहुत सारे लिटिगेंट्स ऐसे होते हैं हु नो द सिस्टम और उसका बाईपासेस उन्हें पता है कि किस तरीके से पुलिस को प्रेशराइज करना है। हो सकता है कोई लोग बहुत अच्छे लोग ना हों, किसी क्राइम में या क्रिमिनल एक्टिविटी में, नारकोटिक्स में इन्वॉल्व हों, तो फेयर प्ले दोनों के लिए, पुलिस वाले के लिए भी और जो हमारा कंप्लेनेंट है उसके लिए भी, दोनों को दिया जाता है। इंक्वायरी में साबित होता है तो सख्त तरीन सज़ा मिलती है, डिसमिसल होता है और उसके ऊपर कोई रिलैक्स उसको नहीं करना, कोई लीनियंट व्यू नहीं लेना। मैं तो अकाउंटेबिलिटी, सख्त अकाउंटेबिलिटी में बिलीव। अच्छा सर, लाहौर में आपकी कार्रवाइयाँ माशाल्लाह ज़बरदस्त मंशियात के अगेंस्ट भी, तो आपने 2-3 स्टेजेस में, जब पहले आपने आइस पकड़ी तो उसकी क्वांटिटी जो है वो शायद 100 किलो से कम थी, फिर दूसरे मरले में वो 200 तक पहुंच गई, फिर तीसरे मरले में वो 500 तक पहुंच गई। सवाल सर ये पैदा होता है कि क्या 84 SHO हैं, 25,000 जो पुलिस एहलकार हैं, इनको पता ही नहीं है कि लाहौर के अंदर इतनी मंशियात है, इतनी आइस है? देखिए, जो 25,000 पुलिस एहलकार हैं ये सारे के सारे थानों में नहीं हैं। जितने लोग थानों में पोस्टेड हैं, यस, थाने की इन्फॉर्मेशन होती है, थाने के अंदर किसी ना किसी बंदे को थाने के एरिया में होने वाले हर क्राइम का पता होता है। बहुत सारी जगहों पे पता होता है कि कौन कौन किस चीज़ की सरपरस्ती कर रहा है, कौन फलां आदमी की सरपरस्ती में थाने की हदूद में कोई चीज़ हो रही है। पुलिस को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके ऊपर फोकस की बात है। ये जो मैंने आपको बात बताई आइस की, तो जब हमने ये चेक किया कि हमने क्या क्या काम करने हैं नारकोटिक्स पे, गवर्नमेंट ने कहा कि नारकोटिक्स पे हमें एक्शन चाहिए और नारकोटिक्स बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, फीडबैक होती है ना, पॉलिटिशियंस को पब्लिक पल्स पूरी पता लगती है। तो उन्होंने जब ये कहा हमें कि इस पर कार्रवाई होनी है और इस पर एक्शन लें, तो हमने चेक किया कि पिछले पूरे साल में 12 महीने में कितनी आइस पकड़ी। तो उन्होंने कहा वो 63 किलो। आइस छोटी मिकदार में रिकवर होती है, हमेशा आप आइस की यूज़र से लेंगे तो वो थोड़ी सी होगी, ठीक है, तो वो 63 किलो थी।
इसका मतलब है कि वी वर लैकिंग कोई बड़ी रिकवरी, उसकी ट्रांसपोर्ट जो हमारे शहर में हो रही है, किसी दूसरे शहर से आ रही है, यहाँ से शायद यूनिवर्सिटियों में जाती हो, यहाँ से कॉलेजेस में जाती हो, यहाँ से आम मोहल्लों में जाती हो, तो हमने कोई बड़ी रिकवरी नहीं की। तो हमने कोशिश की उस पर थोड़ा सा स्पीड तेज़ की। वो 172 किलो होगी उस पूरे साल में 2024 में। इस साल के शुरू में हमने जब अपनी दोबारा पुलिसिंग प्लान रिवाइज़ किया, हमने कहा कि नहीं, आइस की वजह से होने वाली डेथ्स, आइस की वजह से होने वाला क्राइम बहुत वायलेंट है। आइस का जो यूज़र है हमेशा वायलेंट क्राइम में कहीं ना कहीं आइस ज़रूर शामिल होगी, चाहे वो टेररिज्म है, चाहे वो कोई वायलेंट क्राइम है, चाहे वो मल्टीपल मर्डर्स हैं, चाहे वो रॉबरी विद रेप है। कोई जो आप गंदे से गंदा और घिनौने से घिनौना जुर्म ले लें, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन नशे से ज़रूर होगा, किसी ऐसी मंशियात से होगा, और आइस इनमें सबसे ख़तरनाक चीज़ है। सर आपको नहीं लगता इसमें कानून हमने इसके ऊपर एक्शन ज़्यादा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस भी मल्टीपल टाइम ज़्यादा हुई। जितनी पिछले 10 सालों में आइस नहीं पकड़ी थी, उतनी हमने सिर्फ इस साल के 8 महीनों में पकड़ी। इसमें आपको नहीं लगता मजीद कानून साजी की ज़रूरत है? आइस पीकर या दीगर मंशियात लेकर सैकड़ों हज़ारों लोग जो मरेंगे, उससे बेहतर है कि उस एक को फांसी दे दें जो बेच रहा है, जैसे कई मुल्कों में है भी कानून। कवानीन बेहतर हो गए, नारकोटिक्स के कवानीन रिवाइज हुए, उनमें अमेंडमेंट्स हुई, उनकी सज़ाएँ बढ़ गई, उनके ऊपर चेक्स बढ़ गए। अब ऐसा नहीं है कि कोई झूठा पर्चे में कोई नाजायज़ तौर पे किसी को सज़ाए मौत हो जाए। उसके लिए कोर्ट्स की तरफ से उसके ऊपर मॉनिटरिंग और उसकी सुपरविज़न उन केसेस की, और उनके बेहतर फैसले हों। कोर्ट्स भी उसको देख रही हैं क्योंकि सज़ाएँ बढ़ गई ना, तो उसके ऊपर इस हद तक, इस नारकोटिक्स की हद तक बहुत सारी लेजिस्लेशन हो गई, मुकम्मल हो गई और इम्प्लीमेंट हो गई। तो अब सज़ाएं सख्त हैं, अब नारकोटिक्स वालों के लिए बचना मुश्किल है। अब कार्रवाई हम करते हैं, लोगों को सज़ाएं भी हो रही हैं। हम हाँ, उस सिस्टम में लूप होल्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में कोई ख़राबी हो सकती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो हमारी तरफ से कोई ऐसा लकूना ना रहे जिसका फ़ायदा मुल्ज़िम को। सर लाहौर में पाकिस्तान बनने से पहले का एक कल्चर है जैसे बदमाशी कल्चर, और जदीद टर्मिनोलॉजी में अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। अच्छा, मुख्तलिफ अदवार में होता यह है कि ये अरूज पकड़ जाता है, बदमाशी ऊपर आ जाती है, गवर्नमेंट चेंज होती है, पुलिसिंग बेहतर होती है, फिर आजकल फोत है, सारे बदमाश लाहौर के अंदर फोत है, नज़र नहीं आते। तो ये पुलिस की क्रेडिबिलिटी पे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये क्या होगा कि कल को ये जो आज हुकूमत है ये नहीं रहेगी तो फिर बदमाश आ जाएंगे? तो पुलिस तो अपना काम स्टेबल रखे ना। देखिए, बहुत सारी चीज़ों में पॉलिटिकल विल, गवर्नमेंट की ओवरसाइट बहुत मैटर करती है। अगर गवर्नमेंट का फोकस है कि क्राइम नीचे करना है तो गवर्नमेंट ने करवा के बताया है। अगर गवर्नमेंट का फोकस है कि बदमाशी का कल्चर, डाला कल्चर, कब्जा कल्चर ये ख़त्म करना है तो गवर्नमेंट ने करके बताया है। ये आपका सवाल कि जी पुलिस रूटीन में क्यों नहीं करती, पुलिस मल्टीपल चीज़ों में इंगेज होती है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल ओवरसाइट है, गवर्नमेंट्स क्यों होती हैं? गवर्नमेंट इसी ओवरसाइट के लिए है ना कि ये तमाम इदारे, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट किसी बदमाश को ओवरलुक कैसे कर सकती है पुलिस? इसका नाम बोलता हो, तूती बोलता हो शहर के अंदर। इस 1.5 साल में कौन सा नाम बोलता है लाहौर? मैं तो मान रहा हूँ ना, नहीं बोल रहा, तो ये फिर कैसे हो सकता है कि अगले 1.5 साल में या 2 साल बाद फिर बोलना शुरू कर दे? नहीं बोलना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं बोलेगा, बंद कर देना तूती। हमारे होते हुए इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं बोलेगा। और जिस तरह गवर्नमेंट की ओवरसाइट इस वक्त इस हर चीज़ पे है, देखें, डाला कल्चर ख़त्म करने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो सीएम साहिबा को जाता है, ठीक है, और उसका क्रेडिट जाता है इस शहर के, इस मुल्क के अवाम को कि एक वीडियो आई और वो मेरे ख्याल में मिनटों में लाखों की व्यूअरशिप हुई, और वो जो पब्लिक अपरोर थी उसके अंदर, वो मैसेज गवर्नमेंट के लिए भी इनफ था, गवर्नमेंट की सपोर्ट के लिए, कि यस पीपल आर अगेंस्ट दिस थिंग, और उसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन हुआ। इसी तरह कब्जे के कल्चर पे, बदमाशी के कल्चर पे, इन सब पे क्रैकडाउन इस वक्त बेहतरीन चल रहा है। हाँ, ये आपका जो सवाल है कि ये रूटीन में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हर पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि ये छोटे छोटे बदमाश ही कल को बड़े नाम बनते हैं, तो इनको जड़ से ही खड़ा नहीं होने देना चाहिए। मुख्तसरन ये कि अगर आपको सीएम साहिबा कहेंगे तो आपने बदमाशों को पकड़ना है, ना कहें तो डीआईजी साहब बदमाशों को छोड़ तो नहीं ना सकते। गवर्नमेंट की मैंने ओवरसाइट की बात की कि गवर्नमेंट की हमेशा ओवरसाइट होती है। कुछ जगहों पे अगर मैं आज ये पता करना छोड़ दूं कि हमने कल पर्चे पूरे दिए हैं या नहीं दिए तो शायद पुलिस ढीली हो जाए, तो ये कमांड का रोल है कि कमांड ने इन चीज़ों के ऊपर डेली बेसिस पे फॉलो अप रखना है। कहीं पे हमारी कमज़ोरी हो सकती है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की ओवरसाइट पे बहुत ही सख्त है तमाम चीज़ों पे, केसेस पे, बड़े केसेस पे, सेंसेशनल केसेस पे, तो हर बंदा ऑन टोज है, वो काम कर रहा है, तो इससे गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। और लेकिन वो आपका सवाल कि अगर गवर्नमेंट नहीं पूछेगी तो ये फिर ना बनना शुरू हो जाए, तो वो मैं समझता हूँ हम में से हर पुलिस ऑफिसर का फ़र्ज़ है कि ऐसी चीज़ों का, ऐसा कल्चर कोई भी डेवलप होने ना दें।
बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हम अपने तौर पे, मैं अपने आप के लिए जवाबदेह हूँ, हमने हर जगह पे, चाहे वो इससे पिछले अजला हों, हमने ये कोशिश की। आप रावलपिंडी में भी पता कर लें कि इस जो हमारी सर्विस है, बहुत सारे लोगों से शिकायत हो सकती है, बहुत सारे लोगों की ओवरसाइट ज़्यादा सख्त हो सकती है, बहुत सारे मेरे ऊपर, मेरे ऑफिसर्स ने मुझे पुलिसिंग और तरह से सिखाई हो सकती है, वो फ़र्क होगा। लेकिन मैं समझता हूँ ये हम में से हर एक का फ़र्ज़ है। ये वो सोशल ईवल्स हैं जिसको गवर्नमेंट कहे या ना कहे, हमने इसको पूरा करना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है। इसको ओवरलुक नहीं होना चाहिए। अभी हमने बताया कि लकीली इस वक्त गवर्नमेंट की ओवरसाइट भी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें तो स्पेस ही नहीं है बिल्कुल। आप तो खुद पुलिसमैन है, उन्हें हायर रैंक, आपको सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है? आपके साथ इतने एहलकार क्यों होते हैं? ना तो आपने किसी के पैसे देने हैं, ना कोई और आपके साथ मसला है, तो आप क्यों सिक्योरिटी लेकर चलते हैं? आपको तो प्राइवेट गाड़ी में भी जाएं तो क्या मसला है आपको? मुझसे रिक्वायरमेंट क्या है पब्लिक की? मुझसे रिक्वायरमेंट ये है कि इन केस ऑफ क्राइसिस, अगर मैंने कहीं पे जाना है, किसी मौके पे मैंने जाना है, किसी क्राइम सीन पे जाना है, किसी ऐसी जगह जहाँ फायरिंग हो रही है, मैंने पहुँचना है, तो मेरे पहुँचने पे वो मिटिगेट होनी है। उसके बाद ये तो नहीं कि सर आई साहब को भी बुला लें, ठीक है? तो जब मैंने जाना है तो उस मसले को फिर बिल्कुल हल कर लेना, चाहे वो जुलूस हो, चाहे वो कोई प्रोसेशन हो, चाहे वो कोई प्रोटेस्ट हो, चाहे वो कोई ऐसी क्राइम की सिचुएशन हो, कोई इंसिडेंट हो, तो हमने वहाँ जाके चीज़ों को कंट्रोल करना है, ठीक है? यहाँ पे ऑफिसर्स ये मेरी सिक्योरिटी या किसी चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी या गवर्नर की सिक्योरिटी, ये वो इदारों के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनसे लोगों की एक्सपेक्टेशन है। तो अगर मैंने किस जगह पे जाके लोगों को पैसिफाई करना है, बात करनी है, तो ऑब्वियसली उस क्राइम सीन को सिक्योर करना है, उस प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे कोई और ख़राबी ना हो जाए उसको इंश्योर करना है। तो वो मेरी सिक्योरिटी से ज़्यादा वो एक्चुअली उस जगह के, उस क्राइम सीन की वो जो सिचुएशन को मिटिगेट करने के लिए मेरी कोशिश है वो है। सर घर जाने के बाद आप घर जाने के बाद आप चेक कर लीजिए, ये तो आप चेक करें ना कि अगर आपको, शायद मेरे ऑफिस वाले अक्सर बताएंगे कि रात को अकेला एक गाड़ी में विदाउट ड्राइवर, विदाउट स्टाफ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे तो कोई ख़तरा नहीं है ऐसा, ठीक है? लेकिन जहाँ पे सरकारी ड्यूटी होगी, जहाँ पे मैंने पहुँचना है किसी जगह पे, पब्लिक को हटाना है, कहीं लोगों की मदद करनी है, तो मेरे साथ अगर 4 लोग होंगे तो मुझे असिस्ट कर देंगे और हम बेहतर तौर पे लोगों की खिदमत कर लेंगे। मेरी सिक्योरिटी से बहुत सारे लोगों को तो बिल्कुल एतराज़ नहीं है, जिनको है वो एंजॉय करें पे। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो किसी बड़े ऑफिसर के साथ तस्वीर खिंचवा के ना तो माशरे में एक इन्फ्लुएंस देते हैं, एक तासुर देते हैं, साढ़े बड़े ताल्लुकात ने ऐसी काम करा देंगे। तो आप की मैंने इतनी नज़र नहीं आती तस्वीरें लोगों के साथ। अच्छा, मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि मेरी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ तस्वीरें होती हैं, लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। PSL के मैचेस में उस तरह के जो इन्फ्लुएंस लेते हैं, ये इसके ऊपर मैं इसके ऊपर मैं ना एक मैसेज जरूर पब्लिक को देना चाहता हूँ, ठीक है? बहुत सारे लोग, हमारे पास बहुत सारी शिकायतें खुली कचहरी में आती हैं, और तो बंदे ने अपनी तस्वीर किसी भी बड़े आदमी के साथ दिखा के तो आपसे पैसे ले लिए। मैं वो बात कर, इन चीज़ों से बचें, बिल्कुल बचना चाहिए इनसे। किसी के साथ, देखिए मेरे पास कोई शख्स आएगा, मेरा कोई शहरी आएगा, और कोई बच्चा, कोई मेरा पुलिस वाला, कोई कांस्टेबल है, कोई और ऑफिसर है, अगर किसी ने मेरे साथ तस्वीर बना ली, दैट डज नॉट मीन कि को हमारा ऐसा काम है कि वो अब मेरे से कह के करवा देगा। मेरिट पे काम होंगे, 100% होंगे। लोगों के साथ तस्वीरों पे बिल्कुल इम्प्रेस ना हो और बिल्कुल उससे आपको उसका कोई इम्प्रेशन नहीं लेना चाहिए, इसे बचना चाहिए। मेरे पास आपको बहुत सारे, हमने अपनी सोशल लाइफ बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखी, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना रिस्ट्रिक्टेड रखा, ताकि कल को कोई बंदा हमारी तस्वीर या ये उनसे ये इम्प्रेशन ना ले। बट यस, कहीं पे ऐसे लोग आ जाते हैं जहाँ पे आप इनकार नहीं कर सकते, लोगों का शौक। तो इससे सर आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती? जैसे कह लें आपका बाहर निकलना, होटलिंग, आउटिंग, बाहर घूमना बच्चों के साथ, ये चीज़ें? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल ऐसी कोई एक्टिविटी, जिस शहर में पोस्टेड हूँ वहाँ पे बच्चों के साथ ना बाहर निकलूँ ना कहीं जाऊँ। तो आप खाना ही नहीं खाते होटलों में जाके? नहीं, मैं बिल्कुल डाइन आउट के लिए मैं अवॉइड करता हूँ इस चीज़ को। मेरे इन 1.5 सालों में मैंने लाहौर में शायद एक दफ़ा हवेली रेस्टोरेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने प्लेयर्स के साथ गए थे, क्रिकेट टीम्स के साथ, तो बहुत अच्छा लगा, तो वो एक दफ़ा शायद मैं अपनी फैमिली को वहाँ लेके गया था। वो भी बड़ा लो प्रोफाइल के, किसी को पता भी नहीं था कि मैं आया, कोने में बैठ के खाना खाया और चले गए। मैं यूजुअली होटलिंग का, एक तो टाइम नहीं होता, दूसरी बात ये कि मैं अवॉइड करता हूँ इस चीज़ को। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत खुशी हुई आपसे बात कर।